आज हम बात करेंगे ट्रायंगल यानी त्रिभुज की। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज या ट्रायंगल अपने आप बता रहा है, इसका नाम बता रहा है त्रिभुज। त्रि मतलब तीन, भुजा मतलब साइड्स, यानी एक ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं हो। लेकिन इतना काफी नहीं है कि हम इसको डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं हो। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये भी एक ऐसी आकृति है जिसकी तीन भुजाएं हैं, लेकिन जब हमारे माइंड में त्रिभुज की पिक्चर आती है तो वो पिक्चर ऐसी बिल्कुल नहीं आती है। तो त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जिसमें ना सिर्फ तीन भुजाएं हैं बल्कि तीन कोण भी है। तो प्रिसाइजली हम इसको जब डिफाइन करते हैं, जब इसकी परिभाषा देते हैं, तो ट्रायंगल इट इज थ्री साइडेड एनक्लोज्ड फिगर। यह बड़ा जरूरी है, यानी तीन भुजा वाली आकृति है और उस आकृति को क्या करना है, बंद करना है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। दिस इज प्रॉपर डेफिनेशन। जब तक आकृति बंद नहीं होगी वो त्रिभुज नहीं बनेगी। तो अब तीन भुजा वाली दो भुजा बन गई और तीसरी भुजा कैसी बनानी पड़ेगी इसको बंद करने के लिए। तो जब इसको बंद करेंगे ये बन गया त्रिभुज। ये होते हैं इसके शीर्ष बिंदु। वी कॉल दिस वर्टेक्स। इसके शीर्ष बिंदु जहां पर दो लाइंस मिलती है, ये बी और तीसरा बिंदु हो गया सी। अब हम बात करते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार है, त्रिभुज को किस किस तरीके से अलग किया जा सकता है। तो पहला, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। हम टाइप्स कर रहे हैं कि कितने टाइप के हमारे पास त्रिभुज है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज को बांटने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका किसके आधार पर, भुजाओं। क्यों? क्योंकि देखिए त्रिभुज में क्या बन रहा है, तीन भुजाएं बन रही है और साथ में क्या बन रहा है, तीन कोण बन रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है सारे कोण बराबर हो या भुजाएं बराबर हो। तो इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन हमने की है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के क्या नाम होंगे और उसके बाद कोणों के आधार पर भुजाओं के क्या नाम होंगे। तो पहले हम ले रहे हैं किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो जो सबसे पहला हमारे पास त्रिभुज आता है वो त्रिभुज आता है जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर। तीनों भुजाएं बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। जब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। इसको हम कहते हैं समबाहु। सबकी भुजाएं क्या है, बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी मतलब बराबर, लेटरल मतलब साइड्स। तो पहला प्रकार हो गया इक्विलेटरल और इसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा प्रकार है, अब हमने क्या ले लिया, इसी त्रिभुज ए बी सी में ये दो भुजाएं ले ली बराबर, यानी भुजाएं दो कितनी बराबर, कितनी हुई, दो। तो दो भुजाएं जब बराबर होगी हम इसको कहते हैं सम द्वि, यानी सम बराबर द्वि बाहु भुजाएं। सम बराबर द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। तो यह त्रिभुज हो गया सम द्विबाहु त्रिभुज। इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहां पर तीनों भुजाएं बराबर थी, यहां दो भुजाएं बराबर है। अब एक तो अपने साथ बराबर होगी नहीं। अब जो तीसरा प्रकार आएगा उस तीसरे प्रकार में ये तीनों भुजाएं अलग अलग आकार की है, एक ही आकार की नहीं है। तीनों भुजाएं अलग, बेशक यहां दिख रही होगी आपको। चलो इसको ऐसे बना देते हैं, अलग अलग आकार की। इनको इस तरीके से बना देते हैं। ए बी सी, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। यानी तीसरा त्रिभुज क्या हुआ, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसको कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज वी कॉल इट स्केलेंट।
स्केल एंड ट्रायंगल। तो भुजाओं के आधार पर हमने देखा कि त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। पहला, सारी भुजाएं बराबर, समबाहु इक्विलेटरल। दूसरा, 2 भुजाएं बराबर, सम द्विबाहु आइसोसेल्स ट्रायंगल। और तीसरा, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ऐसा मान लो कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो स्केल एंड। अब दूसरा तरीका पढ़ते हैं कि अब जो आधार है हमारा, वो आधार है कोणों के आधार पर। अब लेते हैं टाइप्स, हम ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, मैं हिंदी साथ में बता रहा हूं क्योंकि ब्लैक बोर्ड में स्पेस की वजह से आई एम नॉट राइटिंग इट, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, तो आपने लिखना है उस चीज को कि जो मैं साथ में हिंदी में बता रहा हूं। ठीक है जी। कोणों के आधार पर त्रिभुज के भी 3 प्रकार है। कोणों के आधार पर, ये पहले कौन से थे, किसके आधार पर थे, भुजाओं के आधार पर। अब किसके आधार पर है, कोणों के आधार। ठीक है, जब कोणों की प्रॉपर्टी, कोणों के आधार पर कोणों की प्रॉपर्टी हम लेते हैं। तो पहला, कोण, देखिए कोण 3 तरह के कोण होते हैं, और कोण जब क्लासिफाई हम करते हैं, उनको बांटते हैं, तो 90 डिग्री के कोण के आधार पर बांटते हैं। जो कोण हो गया 90 डिग्री का, उसको कहते हैं समकोण। जो कोण हो गया 90 डिग्री से छोटा, उसको कहते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। और जो 90 डिग्री से बड़ा, उसको कहते हैं अधिक कोण, दैट इज ऑब्टूज एंगल। और 90 डिग्री को कहते हैं राइट एंगल या समकोण। तो उन कोणों के आधार पर इसको परिभाषित करते हैं। अब यहां पर पहला त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल का मतलब ऑल एंगल्स, मतलब सारे एंगल क्या होंगे, एक्यूट। मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसमें सारे, ऑल, ये बड़ा जरूरी है, सारे कोण इसमें 90 डिग्री से कम होंगे। सब के सब कोण, कोई भी कोण ना 90 डिग्री का होगा, कोई भी कोण ना 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसमें सारे के सारे कोण क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। अब दूसरा कोण ले लेते हैं, दूसरा त्रिभुज। इस त्रिभुज को लेते हैं फिर से ABC। अब इस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसको हम कहेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसको नाम दिया हमने समकोण त्रिभुज। अब इसमें समकोण त्रिभुज में ओनली 1 एंगल, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ऐसा नहीं होगा सारे 90 डिग्री के हो गए, नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अगर सारे 90 के हो गए तो क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें सिर्फ ओनली 1 एंगल, एक कोण होगा 90 डिग्री का, बाकी कोण होंगे 90 डिग्री से छोटे। तो इस कोण के आधार पे इसका नाम दिया समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, तीसरा देख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, तीसरे को हम यहां लिख लेते हैं कि तीसरा टाइप हमारा क्या है। तीसरा टाइप है हमारा ये त्रिभुज ABC। अब इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, लेकिन इसमें सारे कोण, इसमें एक 90 का, इसमें एक 90 से ज्यादा, लेकिन इसमें सारे 90 से छोटे। तो इसमें इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। और इसमें भी 1 एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की जब हम ऊंचाई निकालते हैं कि इसकी ऊंचाई कहां जैसे है, इनकी ऊंचाई तो पता है कि इसकी ऊंचाई ये है, इसकी ऊंचाई ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री बनना चाहिए आधार के साथ, वो ऐसी ऊंचाई नहीं होती है, ऊंचाई हमेशा ऐसी होती है 90 डिग्री पे। लेकिन जब हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है लगभग, तो वहां कहां से पता लगेगा, बाहर आके, अंदर नहीं पता लगना है, वो यहां बाहर आके पता लगेगा कि इसकी ऊंचाई ये है। कहा, बाहर आके, क्योंकि ऊंचाई हमेशा क्या होती है,
ऊंचाई हमेशा होती है 90 डिग्री। तो ये तरीके थे, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। पहला तरीका ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कि साइड्स के आधार पर, भुजाओं के आधार पर कोण। त्रिभुज के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है जी। कौन कौन से? समबाहु सारी भुजाएं बराबर, समद्विबाहु 2 भुजाएं बराबर, विषम बाहु कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इक्विलेटरल ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेल्स ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, एंड स्केलेंट नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। फिर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर ये देखिए 1 2 3 ये 3 हमने लिखे हैं। कोण के आधार पर पहला, सारे कोण, ऑल एंगल, सारे, ये जो सारे कोण है ये 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यहां पर समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, एक कोण, एक 90 डिग्री के बराबर है, राइट एंगल ट्राइंगल। अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, यहां पर भी एक कोण 90 डिग्री से, जब हम डी से नापते हैं इसको, देखो डी से जब नापते हैं यहां 90 आता है, यहां से 90 से ज्यादा आता है। तो ये थी क्लासिफिकेशन कि हम ट्राइंगल्स को क्लासिफाई साइड्स और एंगल्स के आधार पर कैसे करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इसी सेगमेंट में, और वो चीज ये कि त्रिभुज के अंदर अलग अलग केंद्र होते हैं, उन केंद्र के क्या नाम है और वो केंद्र कौन सी भुजाओं से बनते हैं, इसके बाद उन चीजों करते हैं। चलिए, कुछ त्रिभुज हमने ले रखे हैं और इन त्रिभुज में ये जो अलग अलग केंद्र है, ये केंद्र कौन कौन से केंद्र है, इनको हम क्या कहते हैं, और ये केंद्र किस प्रॉपर्टी के आधार पर बने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। जब मैं इस पिक्चर के बारे में बता रहा हूं, इस पे ध्यान नहीं देना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। पहली पिक्चर की बात करते हैं, पहले त्रिभुज की बात करते हैं। हमने क्या किया, जो इसके 3 शीर्ष बिंदु है, 3 शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर एक भुजा खींची, एक रेखा खींची हर तरफ से, ए से यहां तक, बी से यहां तक, सी से एफ। इसमें भी इन तीनों में यही काम किया। फिर से देख लो क्या किया, ए से बीसी के ऊपर रेखा खींची, बी से एसी के ऊपर रेखा खींची और सी से एबी के ऊपर, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन तीनों केंद्र अलग अलग है। किस आधार पर अलग है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले में ये भुजा क्या कर रही है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये भी यही काम कर रही है, ये भी यही काम कर रही है। यानी ये जो लाइन खींची, पहले में क्या कर रही है, ये भुजा, तो इस भुजा का नाम देना पड़ेगा। एक भुजा सामने से आ रही है एक शीर्ष बिंदु से, और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है। इस भुजा को हम कहते हैं मीडियन, माध्यिका, इसको हम कहते हैं माध्यिका, मीडियन। कौन सी भुजा, जो शीर्ष बिंदु से आ रही है और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है, याद रखना है, इसकी खासियत अलग है। तो तीनों की माध्यिका जहां मिलेगी, तीनों का मीडियन जहां मिलेगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। इसका नाम है केंद्रक। जिस बिंदु पर यह मिलेगी उस बिंदु को कहेंगे सेंट्रॉइड। कौन मिल रहा है जी, मीडियंस मिल रहे हैं। मीडियंस क्या होते हैं, वर्टेक्स, शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर लाइन खींची और उसने सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटा, उसको कहते हैं माध्यिका, मीडियन। और माध्यिका जहां मिलेगी उसको कहते हैं सेंट्रॉइड। अब इसकी बात करते हैं दूसरे। अब यहां पर भी लाइन सामने से खींची और उसने सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाया। यहां सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटा। हमने नहीं कहा कि 90 डिग्री का कोण बनाया, नहीं, बन भी सकता है कभी, वो अलग चीज है, बन भी सकता है, बना सकते हैं उसको, ठीक है। यहां पर 90 डिग्री का, यहां बी से ई के ऊपर, इसने भी 90 डिग्री का, इसने भी 90 डिग्री का, मतलब ये है इस त्रिभुज के ऑल्टीट्यूड्स, यानी ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाइयां, अलग अलग ऊंचाइयां, लंब कह लो इसको, ये लंब, ये लंब, ये लंब, तीनों जिस पॉइंट पर मिलेंगे
उस पॉइंट को हमने नाम दिया, इसका नाम है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। नाम क्या दिया? कौन मिल रहा है लंब केंद्र पे? ऑर्थो सेंटर पे कौन सी भुजाएं मिल? ऑल्टीट्यूड, हाइट। हाइट क्या होती है? वो भुजा जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण, ऊंचाई को हमेशा ऐसे ही लेते हैं, ऊंचाई का तरीका ऐसे नहीं लेंगे तिरछा, ऊंचाई को हमेशा सीधा लेते हैं। तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। अब यहां देखिए, यहां शीर्ष बिंदु को हमने बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया, बिल्कुल छेड़ाखानी नहीं की। हमने यहां पर क्या किया? हर एक भुजा, ये भुजा लेते हैं पहली, इस भुजा का किया समद्विभाजन। एक भुजा को दो बराबर भागों में बांटा। बांटा तो यहां भी था, लेकिन कहां से आई थी? ए से। यहां नहीं कह रहे हैं, यहां हम कह ही नहीं रहे कि ए से आई है, यहां हम सीधा कह रहे हैं कि सिर्फ भुजा को बांटा। अब बांट के तो कहीं भी जा सकता, अब त्रिभुज टेढ़ा होगा, मान लो ऐसा त्रिभुज है आपके पास, ऐसा त्रिभुज है, तो ये भुजा बांटते हुए कहीं जाएगी, ये भुजा कहीं जाएगी, ये भुजा कहीं जाएगी, सामने थोड़ी टच करेगी। इसमें क्या फर्क है? इसको कहा कि ए से आया और सामने वाली भुजा को दो तरफ बांटा, लेकिन यहां हमने नहीं कहा कि ए से आया, हमने सिर्फ ये कहा कि सामने वाली भुजा को, या भुजा किसी एक भुजा को दो तरफ बांटा। तो इसने भी दो तरफ बांट दिया, यहां पर भी दो तरफ बंट गई, यहां पर भी दो तरफ बंट गई। तो इसका मतलब जहां पर भुजा के समद्विभाजक, साइड बाइसेक्टर, क्या मिलेंगे? साइड बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर्स, हम इनको कहते हैं भुजा समद्विभाजक। ये किसका नाम लिख रहा हूं मैं? ऊपर जो नाम लिखे, ये भुजाओं के नाम लिखे, अंदर वाली भुजाओं के नाम, और जो ये साइड में जो एरो से लिखे हैं, ये केंद्र के नाम लिखे हैं कि ये कौन कौन सा केंद्र है। जैसे ये वाला केंद्र ऑर्थो सेंटर, और ये वाला केंद्र कौन सा था? केंद्र सेंट्रोइड। यहां की बात करते हैं, कौन से समद्विभाजक? भुजा समद्विभाजक। जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको हम कहते हैं सरकम सेंटर, बाह्य केंद्र। अब बाह्य केंद्र इसको कहते क्यों हैं? हम करते क्या है, यहां से यहां तक प्रकार लेते हैं, और ये सेंटर क्या करेगा? यहां पर एक वृत्त बनाएगा, सरकम सेंटर, यहां पर एक वृत्त बना देगा इस तरीके से, इसलिए इसको सरकम सेंटर कहते हैं। कहां से कहां तक? यहां से लेकर शीर्ष बिंदु तक यहां पर एक वृत्त बना देगा, इसलिए इसको ये बराबर बनाएगा वृत्त, ये इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, और इसको भी टच करेगा। ये इसकी खासियत है, ये सरकम सेंटर की खासियत है। सरकम सेंटर से अगर शीर्ष बिंदु तक हम प्रकार खोलेंगे तो ये पूरा एक वृत्त बना देगा। समद्विभाजन करके भुजाओं को जोड़ के देख लेना, प्रकार से समद्विभाजन करना, समद्विभाजन के बाद केंद्र से कितना प्रकार खोलना है? शीर्ष बिंदु तक। फिर देखिए सरकम सेंटर, इसके बाहर से बाह्य वृत्त बनेगा, सरकम सर्कल बनेगा, बाह्य वृत्त बनेगा। सरकम सर्कल का सेंटर होता है सरकम सेंटर, यानी बाह्य वृत्त बनेगा और उसके केंद्र को आएंगे सरकम सेंटर। अब तीसरे में वही कह रहे, तीसरे में फिर वही चीज कह रहे हैं कि भुजा यहां से आ रही है, कि भुजा ए से आ रही है, बी से आ रही है, सी से आ रही है, लेकिन कर क्या रही है? यहां पर ये कोणों को बराबर भागों में बांट रही है, यहां ये भुजाओं को नहीं बांट रही है, जिस कोण से निकल रही है उस कोण को ही दो भागों में बांट रही। इसको कहते हैं कोण समद्विभाजक। यानी ये भुजा कौन सी है? एंगल बाइसेक्टर। भुजा का नाम एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। ये प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं इन सेंटर। अब इन सेंटर अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र क्यों बोला इसको? यहां पर भी वही काम करेंगे। यहां देखिए साइड के समद्विभाजक या कोणों के समद्विभाजक। साइड के समद्विभाजक ने बनाया सर्कम, बाह्य सर्कल, बाह्य वृत्त। देख लो यहां से यहां तक खोल के बाह्य वृत्त, और ये यहां से यहां तक प्रकार खोलेंगे, ये बनाएगा अंतःवृत्त। ये यहां पर एक अंतःवृत्त बनाएगा। यहां जो बिंदु मिला, यहां से यहां तक प्रकार खोलना है, ये बनाएगा अंतःवृत्त।
इन सर्कल, और इन सर्कल के सेंटर को कहा इन सेंटर। तो ये हमको बहुत कंफ्यूज करती है ये चीजें कई बार। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इन्हीं चीजों को रिपीट करता हूं, फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि हमने आज क्या क्या किया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला, सबसे पहले हमने ये जो भुजा है, इन भुजाओं के नाम दिए, सब में इन भुजाओं के नाम दिए। इस पहले में इस भुजा का नाम क्या दिया, किस आधार पर दिया? इस भुजा ने सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटा, इसका नाम कहा माध्यिका, मीडियन। जहां पर मीडियल मिलेंगे उसको कहेंगे केंद्रक। पहली चीज हो गई। इसकी क्वालिटी क्या थी? सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटा। शुरू कहां से हुआ? ए से। इसकी क्वालिटी क्या है? ये भी वहीं से सामने वाली शीर्ष बिंदु से आया, सामने वाली भुजा के ऊपर आया, लेकिन कोण बनाया 90 डिग्री का। यहां बराबर भागों में बांटा, यहां कोण बनाया 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का कोण बनाया, इसको हमने कहा ये वाली लाइन, अब इसका नाम है ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई। क्योंकि इसकी क्वालिटी क्या है? सामने वाली भुजा पे ये हाइट का काम कर रही। ऊंचाई नाम दे दिया, ऑल्टीट्यूड नाम दे दिया। तीनों ऑल्टीट्यूड जहां मिलेंगे उसको कहेंगे ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र। यानी जहां त्रिभुज के तीनों लंब मिलेंगे, तीनों शीर्ष बिंदु से निकले हुए लंब मिलेंगे, उसका केंद्र लंब केंद्र, दैट इज ऑर्थोसेंटर। फिर हमने क्या कहा? फिर हमने कहा अब हमको समद्विभाजक लेने, हर एक भुजा के, इस भुजा को भी इस भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटना है। वो काम यहां भी किया, लेकिन वो लाइन यहां से निकली थी, यहां कंडीशन नहीं है कि वो शीर्ष बिंदु से आए, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। तो हमने सिर्फ भुजाओं का समद्विभाजन किया। भुजाओं का समद्विभाजन करने के बाद तीनों समद्विभाजक जहां पर मिलेंगे उसको हमने कहा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्यों कहा? जहां पर वो मिलेंगे वहां से शीर्ष बिंदु तक जब प्रकार खोलेंगे तो एक सरकम सर्कल बनेगा, बाह्य वृत्त बनेगा, और बाह्य वृत्त के केंद्र को हम कहते हैं बाह्य केंद्र, सरकम सेंटर। तीसरे में यहां भुजाओं का समद्विभाजन किया, यहां कोणों का समद्विभाजन किया। कोण बांट दिए दो तरफ, हर एक कोण, अगर ये 60 का है 30-30, अगर ये 40 का है तो ये 20-20, अगर ये 80 का है तो 40-40, बराबर भागों में बांट के जो भुजा निकली, सामने वाली भुजा के बारे में कुछ नहीं कहा हमने। ये भुजा, इसका नाम क्या दिया? इस भुजा का नाम दिया हमने एंगल बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। और जहां पर ये मिलने के बाद हम यहां पर एक सर्कल वृत्त बना सकते हैं, और वो बनेगा अंतःवृत्त, और ये बिंदु का नाम है इन सेंटर। तो ये थी कुछ खासियत त्रिभुज की, सर्टन प्रॉपर्टीज जो मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, शायद स्किप कर गया। इसको हम परिकेंद्र भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं परिकेंद्र या बाह्य केंद्र, सरकम सेंटर, परिकेंद्र। एंगल, तो आज हमने क्या क्या किया? पहला, त्रिभुज होता क्या है। साथ में ये याद रखना है कि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। अंदर के, बाहर के नहीं, बाहर के भी कोण होते हैं इसमें, अंदर के ये जो कोण है, इन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज के अंदर के सभी कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज बांटते किस तरीके से हैं? पहला भुजाओं के आधार पर, फिर कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे तीन प्रकार, दो भुजाएं बराबर समद्विभाजन, तीन भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज अगर दो बराबर है, तीन बराबर है समबाहु त्रिभुज, कोई भी बराबर नहीं है विषमबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स, इक्विलेटरल एंड स्केलेंट ट्रायंगल। फिर कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर क्या क्या था? कोणों के आधार पर अगर सारे कोण न्यून कोण हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। अगर एक कोण समकोण है त्रिभुज के अंदर तो राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अगर कोई एक कोण अधिक कोण है यानी 90 डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद हमने किया कि अलग अलग केंद्र त्रिभुज के अंदर क्या क्या होते हैं। पहला, मीडियन बनाते हैं केंद्रक, यानी माध्यिका बनाएगी केंद्रक, मीडियन जहां मिलेंगे वहां सेंट्रॉइड, जहां पर हमारे ऑल्टीट्यूड्स मिलेंगे ऑर्थोसेंटर, ऊंचाई जहां मिलेगी वहां बनेगा लंब केंद्र। किसी भी भुजा के समद्विभाजक, किसी भी भुजा के समद्विभाजक, इनमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये ए से निकली है, जरूरी नहीं है ए से निकले, निकल भी सकती है, लेकिन हमने कंडीशन नहीं लगाई यहाँ पे। हमने कहा कि लंब समद्विभाजक है जी, ये सिर्फ भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतनी। यहाँ कहा कि बराबर भागों में बांट रही है लेकिन वहां से निकल रही है। तो जहां पर लंब समद्विभाजक मिलते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे उसको हम कहेंगे सरकम सेंटर या
बाह्य केंद्र और जहां पर कोणों के, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक मिलेंगे, कोण समद्विभाजक जहां मिलेंगे उसको हम कहते हैं इन सेंटर अंतकेंद्र. तो दिस इज ऑल अबाउट today's segment regarding triangles.